पीपल्स पार्टी जीत गई है, पीडीएम ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। पीपल्स पार्टी ने इनके घुटने टिका दिए हैं। फजलुर रहमान का चेहरा उड़ा नहीं, हवाइयां उड़ी हुई हैं। अगर ये सितम करेंगे तो सितम करेंगे, वफा करेंगे वफा करेंगे, जफा करेंगे जफा करेंगे। जो ये करेंगे वैसा ही काम हम करेंगे। कल पीपल्स पार्टी जीत गई, पीडीएम हार गई, फजलुर रहमान के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। इस्लामाबाद का ख्वाब छोड़ दें, ये लॉन्ग मार्च की डेट बताएंगे तो हम अपना कानूनी हक जताएंगे। शेख रशीद के वार, बिलावल अपने लिए बेहतर रास्ता बना रहे हैं। नून लीग अपने खोदे गड्ढे में फंस गई। वजीर दाखिला का फौज के खिलाफ जबान इस्तेमाल करने वाले पर 72 घंटे में मुकदमा करने का ऐलान। जो आदमी भी शेख रशीद के वजीर दाखिला के दौरान आर्मी के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करेगा, 72 घंटे में उसके खिलाफ पर्चा दूंगा। ग्रैंड डायलॉग के लिए पीडीएम की अक्सरियती जमातों का नर्म गोशा। मौलाना फजलुर रहमान मुखालिफ निकले। सरबराह इजलास की अंदरूनी कहानी, इस्तीफों का ऑप्शन उस वक्त इस्तेमाल किया जाए जब माहौल गर्म हो और अवाम सड़कों पर हो। अवामी राय आमा हमवार करने के लिए रैलियां और जुलूस निकाले जाएं। पीपल्स पार्टी की तजवीज़। आसिफ अली जरदारी ने कहा, सेनेट इंतखाबात में 12 से 14 नशिस्तें जीत सकते हैं, जल्दबाजी की जरूरत नहीं। पीडीएम 31 जनवरी का इंतजार क्यों कर रही है? वजीर आजम को ईवान का एतमाद हासिल है, किसी के कहने पर मुस्ताफी क्यों होंगे? वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सवाल। विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान का कहना है, पीडीएम का शरासा बिखर चुका। मरियम नवाज के कहने पर कोई नून लीगी इस्तीफे नहीं देगा। नून लीग में वाज़े दराड़ और ग्रुप बंदी है। मुल्क से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानी नवाज शरीफ के बयानिए को लंदन में दफन करना चाहते हैं। पीडीएम कामयाबी से आगे बढ़ रही है, हुकूमत को घर भेज कर रहेंगे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम तक तरक्की नहीं हो सकती। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इंसाफ पर हुआ तो पीटीआई की सियासत खत्म हो जाएगी। ख्वाजा आसिफ नैब को मनी ट्रेल नहीं दे सके। 22 लाख माहाना सैलरी का सबूत मांगे तो कहते हैं कंपनी कैश देती थी। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर और उस्मान डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मजीद बोले, ख्वाजा आसिफ वजारतों के दौरान भी नौकरी करते रहे, पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग की। नैब ने सही तहकीकात करके गिरफ्तार किया। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ भर्तियों की नई तहकीकात। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म को 10 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भेज दिया। बतौर वज़ीर आज़म और वज़ीर पेट्रोलियम अदनान गिलानी की सीईओ LNG तकर्री कैसे की? वज़ीर आज़म ऑफिस और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के एतराज़ात के बावजूद तकर्री कैसे की? नैब के सवालात। 10 जनवरी तक जवाब तलब। मौलाना की मर्जी, जहां चाहे मार्च करें। मौलाना मोहम्मद खान शहरानी ने कहा, सियासी जमातों को एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं करनी चाहिए। कांट छांट का मतलब मौलाना फजलुर रहमान ही बता सकते हैं। दस्तूर की दफ़ा नंबर 1 में जमात का नाम जमीयत उलमाए पाकिस्तान है। हमारा मौक़िफ़ है, जो दस्तूर में नाम है रजिस्ट्रेशन उसकी होनी चाहिए। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का मानसहरा में उनके घर पर छापा। मुफ्ती साहब हाथ न आए। ज़राए के मुताबिक थाना बफा पुलिस ने मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के भाई, बेटे और बहनोई को गिरफ्तार कर लिया। कराची में महमूदाबाद नाले की रीमॉडलिंग का प्लान बन गया। दोनों एतराफ 12 फुट चौड़ा रोड और 3 फुट फुटपाथ होगा। 56 घर मुतासिर होंगे। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला सिंध की सूबाई राबता अमल दरामद कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। इजलास में वफाकी वुज़रा असद उमर, अली जैदी, अमीनुल हक और अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बगैर रावी अर्बन
प्रोजेक्ट की तामीर से रोक दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौल के मुकम्मल जायजे और मंजूरी के बाद रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट पर काम किया जाए। प्रोजेक्ट महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौल की मंजूरी से भी मशरूत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, हकाइक जानने के लिए कमीशन कायम कर दिया। वालिदैन को कर्ज देकर बच्चों को बना लिया जाता है। लोगों के कारोबार बंद होते हैं तो हो जाएं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क, बच्चों की तालीम और वेलफेयर का मामला रियासत के सपोर्ट। इस्लामाबाद इंतजामिया का तमाम ईंटों के भट्टों का ऑडिट कराने का फैसला। पाकिस्तान में कोरोना 24 घंटे में 2184 नए केसेस भी रिपोर्ट। मुल्क में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। इस्लामाबाद में 42%, मुल्तान में 41%, पेशावर में 35% और लाहौर में 32% वेंटिलेटर्स ज़ेरे इस्तेमाल आ चुके। पहली कोरोना वैक्सीन की मंजूरी। आलमी इदारे सेहत का कहना है फाइजर की वैक्सीन को हंगामी बुनियादों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मंजूरी के बाद कई ममालिक में फाइजर वैक्सीन की राह खुल गई। यूनिसेफ और दीगर इदारे फाइजर की वैक्सीन उन ममालिक में तकसीम करेंगे जहां वैक्सीन नहीं पहुंच सकी। अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी फाइजर की वैक्सीन खरीदेगी। बाबर आजम फिट ना हो सके, न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट भी नहीं खेलेंगे। पीसीबी की तस्दीक। हुकाम का कहना है नेट प्रैक्टिस में बाबर ने अंगूठे में हल्का दर्द महसूस किया। मोहम्मद रिजवान ही टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट रात 3 बजे शुरू होगा। तो पीडीएम ने फैसला कर लिया है वो इलेक्शन में हिस्सा लेगी। कल पीपल्स पार्टी जीत गई, पीडीएम ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। फजलुर रहमान की हवाइयां उड़ रही हैं, इनके सितारे गर्दिश में हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद मौलाना को इस्लामाबाद का ख्वाब छोड़ने का मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा आसिफ जरदारी अपने लिए बेहतर रास्ते बना रहा है। बिलावल भुट्टो अच्छा खेला। नून लीग ने गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल करके अपने लिए मसाइल पैदा किए। पाक फौज के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करने पर 72 घंटे में पर्चा दर्ज करने का ऐलान भी कर दिया।